रमज़ान में घर को बाबरकत बनाने के तरीके कुरान व हदीस की रोशनी में अल्लाह ताला ने रमज़ान उल मुबारक को रहमत, मग़फ़िरत और बरकत का महीना बनाया है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में सकून, मोहब्बत और बरकत नाजिल हो तो हमें कुरान व हदीस की रोशनी में चंद अहम आमाल अपनाने होंगे। घर में कुरान की तिलावत का एहतमाम करें। रमज़ान कुरान के नज़ूल का महीना है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन, यानी रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। घर में रोजाना कुरान की तिलावत करें और बच्चों को भी उसकी आदत डालें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता जिसमें सूरतुल बकरा की तिलावत की जाती है। इसलिए कुरान की तिलावत से अपने घरों को मुनव्वर करें, नमाज और तहज्जुद को मामूल बनाएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, यानी बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। रमजान में फर्ज नमाजों के साथ नवाफिल और तहज्जुद का भी एहतमाम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमजान की रातों में क़याम करेगा उसके पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। नमाज तरावीह को भी अपने घर में या मस्जिद में अदा करें ताकि घरों में बरकत हो। अज़कार और दुआ को आम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो घर जिसमें अल्लाह का जिक्र किया जाता है और वो जिसमें नहीं किया जाता, उनकी मिसाल जिंदा और मुर्दा की तरह है। रोजाना सुबह व शाम के अज़कार पढ़ें, दरूद शरीफ की कसरत करें और इस्तग़फ़ार को मामूल बनाएं। सहरी और इफ्तार के वक्त की दुआओं को मत भूलें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजादार की दुआ इफ्तार के वक्त रद्द नहीं की जाती। घरेलू माहौल में मोहब्बत और हुस्न सलूक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करे, और मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे बेहतर हूँ। रमजान में गुस्से और नाराजगी से बचें, माफ करने की आदत डालें और सबर को अपनाएं। वालिदैन, बहन भाइयों और बच्चों के साथ नरमी बरतें ताकि घर में सकून और बरकत हो। सादगी और हलाल रोजी इख्तियार करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, कि खाओ और पियो लेकिन फजूल खर्ची ना करो। इफ्तार और सहरी में सादगी अपनाएं और रिज़्क में बरकत के लिए दुआ करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल रोजी इख्तियार करो, क्योंकि अल्लाह सिर्फ पाकीज़ा चीज को कबूल करता है। सदका और खैरात की बरकत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका मुसीबतों को दूर करता है और उम्र में बरकत का सबब बनता है। रमजान में सदका व खैरात करें, किसी गरीब की मदद करें या किसी के लिए इफ्तार का बंदोबस्त करें। ज़कात की अदायगी करें ताकि अल्लाह ताला माल में बरकत अता फरमाए। घर में इस्लामी तालीम और जिक्र का माहौल। बच्चों को रमजान की फजीलत, रोजे की अहमियत और नेक अमाल के बारे में सिखाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई कौम अल्लाह के घर मस्जिद में जमा होकर कुरान की तिलावत और उस पर गौर व फिक्र करती है तो उन पर सकून नाजिल होता है, रहमत उन्हें ढांप लेती है और फरिश्ते उनका अहाता कर लेते हैं। इसी तरह घरों में भी दीनी मजलिसें मुनाकिद करें ताकि अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो। अगर हम उन कामों को अपना लें तो हमारा घर रमजान में एक बाबरकत जगह बन जाएगा।